फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में ना क्वेश्चंस पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, कि यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, उसमें ध्यान रखना, कंपैरिजन करने के लिए वो देगा एग्जाम में। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले पढ़ते क्या है, हमने देखना है कि जो एमीन्स हैं वो किस फेज में रहते हैं, सॉलिड में रहते हैं, लिक्विड में रहते हैं, या गैसियस स्टेट में रहते हैं। उसके अलावा फिर हमें कलर के बारे में बात करनी है, ऑर्डर के बारे में बात करनी है, किस तरीके का ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब हमको यहाँ पर चेक करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एमीन्स की, तो जो लोअर एलिफेटिक एमीन्स होते हैं हमारे, लोअर एलिफेटिक एमीन्स, एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक मतलब जो बेंजीन रिंग नहीं बनाता। लोअर एलिफेटिक एमीन जो होते हैं हमारे गैसियस फॉर्म में होते हैं। गैसियस के साथ साथ जो इनकी स्मेल होती है ना, फिशी स्मेल होती है। जैसे कभी हम मच्छी बाजार की तरफ से गुजरते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आती है, उसी तरीके से एमीन्स वाले कंपाउंड में से भी फिशी स्मेल आती है। सबसे पहला ये हो गया। दूसरा, अगर 3 कार्बन से ज्यादा है, 3 कार्बन से ज्यादा वाले एमीन्स है, इसको ऐसे ही नोट करना, ठीक है, इसके लिए कोई थ्योरी नहीं होगी। 3 कार्बन से ज्यादा वाले जो एमीन्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट में आपको दिखेंगे। अब जैसे जैसे इनका वेट बढ़ता रहेगा तो ये गैस से लिक्विड में जाएंगे, फिर लिक्विड से ये सॉलिड स्टेट में चेंज होते रहेंगे। अब अगर 8 कार्बन है या 8 कार्बन से ज्यादा है, तो वहां पर हम बोलेंगे ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो। 3 कार्बन से कम है तो ये गैसेज स्टेट में होंगे, 3 कार्बन से अगर ज्यादा प्रेजेंट है तो लिक्विड स्टेट में होंगे, 8 कार्बन से ज्यादा है तो ये सॉलिड स्टेट में मिलते हैं हमको। इसके अलावा जो हमें मेन इंपॉर्टेंट देखना है, एनिलीन। एनिलीन जो होता है एक लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। लैब में भी आपको मिलेगा एनिलीन, आपको एक्सपेरिमेंट डाई वाला एक्सपेरिमेंट करना है एनिलीन से। एनिलीन लिक्विड स्टेट में होता है, साथ में कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कलरलेस होता है ठीक है। और एटमॉस्फेयर में इसको अगर हम ओपन रखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन इसका हो जाता है। इसीलिए अगर ये लैब में मिलेगा ना तो डार्क कलर की बॉटल में ये मिलता है हमको, डार्क कलर्ड बॉटल में आपको नजर आएगा, क्योंकि अगर हम डार्क कलर की बॉटल में इसको नहीं रखेंगे तो डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिन्हें डार्क कलर की बॉटल में हमें रखना पड़ता है। तो ये हुआ हमारा फेज के बारे में। जो लोअर एलिफेटिक एमीन्स होते हैं वो गैसेस स्टेट में होंगे, फिशी स्मेल होती है। 3 कार्बन से ज्यादा अगर एमीन्स में प्रेजेंट होगा, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। 8 कार्बन से ज्यादा होगा तो वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा। देन एनिलीन होता है कलरलेस लिक्विड, ये हमारा मिलता है। इतना क्लियर हुआ? अब अगर एरोमेटिक एमीन्स को देखें ना, एरोमेटिक एमीन्स एमीन्स टॉक्सिक नेचर के होते हैं। तो एरोमेटिक एमीन्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। तो इतना था हमारा फेस के बारे में। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सोल्युबिलिटी। अब देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज की, सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी हमें देखनी है। अब सोल्युबिलिटी अगर मुझे देखनी है तो क्या देखना पड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है दैट मीन्स वो सॉल्युबल होगा। अगर मैं एमीन्स की बात करूँ तो एमीन्स में RNH2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है। जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन कैसा एटम है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में हमने क्या क्या देखा था, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि एमीन्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो कैसे बना पाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3 NH2 है, तो यहाँ मैं ऐसे लिख रही हूँ NH2, ये H और ये H, NH2 ऐसे बना दी। या फिर अगर मुझे प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है तो CH3 को भी मैं लिख देती हूँ, CH3 को भी मैंने नीचे लिखा। अब ये मैंने वाटर का मॉलिक्यूल बनाया O, एक H, एक H, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। साथ ही में एक और एमीन का कंपाउंड बना दिया मैंने, NH, ये NH, R को भी CH3 दिखा देते हैं, CH3, और ये H प्रेजेंट है, ठीक। तो यहाँ पर देखो कंडीशन कैसी बन रही है, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिख रहा है। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पर हाइड्रोजन और इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, तो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। तो देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई इनके बीच। साथ ही में इधर वाली कंडीशन भी चेक करो, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है हमको, ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इधर भी ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इनके बीच में दिख रहा है हमें हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। अब ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, किसी और एटम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा,
ये नाइट्रोजन भी किसी अदर एटम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल एक हो सकता है, इधर भी वाटर का मॉलिक्यूल। ये मैंने बनाया नहीं है, हमने ये एक मॉलिक्यूल है अमीन का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है अमीन का, और ये वाटर का। तो इनके बीच में क्या बन पा रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पा रही है। ये रेड कलर से मैंने क्या दिखाया? हाइड्रोजन। क्या है? और क्यों बन पा रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड? क्योंकि अमीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अगर लोअर की बात करें हम, लोअर एमीन्स की, उनकी सोल्युबिलिटी अच्छी होगी वाटर के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पा रहा है वाटर के साथ। बट जैसे जैसे इनका मोलर मास बढ़ता रहेगा, या फिर हम बोले CH3 वाला पार्ट, ये है हाइड्रोफोबिक पार्ट हमारा, हाइड्रोफोबिक पार्ट। जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, तो इसकी सोल्युबिलिटी ज्वाइन कर रही है। सोल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो एमीन है वो वाटर के साथ सोल्यूबल होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पा रहा है। तो इसमें जो CH3 वाला पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अब जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी वाटर में, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी में नहीं घुलता है, तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब लोअर एमीन सोल्यूबल होते हैं, बट हायर एमीन जो होते हैं इनसोल्यूबल होंगे वाटर। इतना क्लियर हो गया आपको? बताओ, सोल्युबिलिटी के बारे में क्लियर हो गया या दोबारा समझाना है? इसमें लिख लो, लोअर एलिफेटिक एमीन्स, lower aliphatic amines are soluble in water. Lower aliphatic amines are soluble in water. ये कल वाला काम पूरा कर लिया था तुमने? मैंने वीडियो भी डाल दी थी वैसे ना, उसमें समझ लेना। Because they are capable form hydrogen bond. Because they are capable to form hydrogen bond with water. ये वाटर के साथ क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। के लिए पानी में सोल्यूबल। इसी के साथ मैंने क्या बोला था? सोल्यूबिलिटी मैंने बोली, जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता रहेगा, या फिर हम बोलेंगे मोलर मास बढ़ेगा, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती रहेगी। को नोट कर लो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना दो। कंपेयर करें ना किसको? अल्कोहल को और एमीन्स को, तो एमीन्स लेस सोल्यूबल होते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा वाटर के साथ। अगर एमीन्स और अल्कोहल को कंपेयर करें, तो अल्कोहल की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है एमीन के कंपैरिजन। कि अगर मैं अल्कोहल में देखूं, तो ROH होता है प्रेजेंट, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। वहीं एमीन्स में देखें RNH2, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। की नेगेटिविटी होती है लगभग 3.0 के आसपास नाइट्रोजन की, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 के आसपास। इसकी वजह से अल्कोहल की सोल्युबिलिटी ज़्यादा है मीन्स के कम। नोट करके लिख सकते हो ये जो मैंने यहाँ लिखा है। भी लिख सकते हो तुम कि हायर एमीन्स आर इनसोल्युबल इन वाटर, यहाँ पे ऐड कर सकते हो, हायर एमीन्स आर इनसोल्युबल वाटर। हायर एमीन पानी में इनसोल्युबल। थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखना है बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में भी हम क्या देखते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में हमें किसको किस में चेंज करना होता है? कोई सॉल्यूशन अगर लिक्विड में प्रेजेंट है, तो हमें इसी गैसियस फॉर्म में चेंज करना है। मतलब इसी टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना चाहिए? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटनी चाहिए, ठीक है। इंटरमोलिकुलर, ना कि इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मतलब बॉन्ड जो अपने अंदर बना रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल से जो बना रहा है कोई कंपाउंड, होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जैसे प्राइमरी एमीन है हमारा, 3 एमीन प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमाइन और
टर्जरी एमाइन। प्राइमरी अमीन का एग्जांपल हम ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 NH2, ये हो गया प्राइमरी अमीन। वहीं अगर सेकेंडरी का एग्जांपल लूँ मैं, CH3 CH2 इधर NH और इसी के साथ CH3 जुड़ा हुआ है। अब यहाँ टर्जरी का एग्जांपल हम लेते हैं कि N है, N के पास 3 एल्काइल ग्रुप है, CH3 इधर CH3 इधर CH, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इधर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इधर भी नाइट्रोजन के पास। इनका मोलिकुलर मास क्या है, सेम है, चेक कर लो एक बार। इधर नाइट्रोजन एक है, मोलिकुलर फार्मूला चेक कर लो, मोलिकुलर फार्मूला अगर सेम होगा तो मोलर मास भी सेम होगा। तो यहाँ पर एक है नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, पहले कार्बन काउंट कर लो, 1 2 और 3, 3 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9, H हो गया 9, मोलिकुलर फार्मूला हो गया। वहीं अगर सेकेंडरी वैल्यू में मैं चेक करूँ, एक है इधर नाइट्रोजन, और कार्बन कितने हो गए, 1 2 और 3, 3 ही कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, 3 और 2 5 6 7 8 और एक 9। तो इस वाली का चेक करते हैं, यहाँ पर एक नाइट्रोजन, 3 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन 3 3 6 और 3 9, हाइड्रोजन 9। तो मोलर मास क्या हो गया, इनका सेम हो गया। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, मोलर मास सेम होना चाहिए अगर हम कंपेयर कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है, यहाँ पे सेम मोलर मास है, मोलर मास सेम है। अगर मोलर मास सेम है तो यहाँ पर अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ये उसको देखना पड़ेगा हमें। अगर प्राइमरी अमीन को हम देखें तो प्राइमरी अमीन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो अगर मैं ओपन करके बनाऊं तो ऐसे बना सकते हैं हम इसको, ये NH, इधर ये NH, ठीक, इधर ये NH, इधर यहाँ नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड हमें चेक करना है। तो इधर देखो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, बताओ मुझे प्राइमरी अमीन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एक इधर वाली एरिया से बना सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन, और इधर कोई वाटर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक यहाँ से बन सकता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर की तरफ से बन सकता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और इधर वाटर का ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन सकता है, ठीक, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन सकता है, H2O बनाना है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से बनेगा। कितने टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड बने इस केस में, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने। वहीं अगर मैं इस वाले केस में देखूं, सेकेंडरी अमाइन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा बताओ, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, वो भी कहाँ से, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और इधर वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड इस वाले केस में। और तो कोई हाइड्रोजन यहाँ पर है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। अब इस वाले केस में देखो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, बताओ टर्जरी वाले केस में कितने हाइड्रोजन, क्यों, हाँ, तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एब्सेंट है, नाइट्रोजन के पास जो है हाइड्रोजन एब्सेंट है। अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाली कंडीशन बनती यहाँ पर, बट हाइड्रोजन की एब्सेंट की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा ये। तो रिएक्टिविटी किसकी होगी, जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी ना उसको लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होने में। तो तुम्हारे हिसाब से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, किसको हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या किसको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा स्टेट चेंज करने के लिए इसकी। प्राइमरी वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, देन सेकेंडरी का होगा, और सबसे कम होगा टर्जरी वाले का। ठीक है, प्राइमरी का सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी का, देन टर्जरी वाली। तो हाइड्रोजन बॉन्ड देखना है कौन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। समझ गए सभी लोग। तो इसमें लिख लो बॉइलिंग पॉइंट में, amines have higher boiling point than hydrocarbons, amines have amines have higher boiling point than hydrocarbon, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। अगर मोलर मास कंपैरिजन करेंगे इनका, कंपेरेबल टू, कंपेरेबल मोलर मास, कंपेरेबल मोलर मास, बिकॉज कि हाइड्रोकार्बन ना क्या होता है, अगर इनका पेरेंट हाइड्रोकार्बन देखें तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। अब एमीन्स ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली जिस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया।
तो यही रीजन होगा, बिकॉज एमीन्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। एमीन्स क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं एमीन्स आर पोलर इन नेचर, एमीन नेचर में पोलर होते हैं, की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहे हैं। ये चीज यहाँ लिख लो, ऐसे ही नोट कर लेना है। और एक सीरीज बनाओ, मैं कंपेरिजन। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी, फिर टर्जरी एमीन, एल्केन।